एक्वेरियस कुंभ राशि, मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है या आप किसी के बारे में सोच रहे हो। अगर ये बात है तो आपके लिए जून महीने में एक सरप्राइज है। ये क्या है, चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में। तो एक्वेरियस कुंभ राशि में आपके लिए जून रीडिंग कर रही हूँ। चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो ये एक्वेरियस सन साइन और कुंभ राशि दोनों के लिए है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज दीजिए और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए जून की एनर्जीज क्या है। अब याद रखिएगा, कुछ लोग कहते रहते हैं कि टाइमलेस रीडिंग कीजिए, तो मंथली जो रीडिंग्स होती है वो तो जून की रीडिंग है, मगर कुछ लोगों मतलब ये टाइमलेस ही है क्योंकि सबके साथ ये जून में नहीं होने वाला। ओके, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कुछ लोगों के लिए ये जून में होगा, कुछ लोगों के लिए शायद ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं सिर्फ जून कहती रहती हूँ क्योंकि मैं उसे सेग्रीगेट कर सकती हूँ कि ठीक है, जून में मैंने इतने रीडिंग्स की है, तो आपके लिए ये टाइमलेस है। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि 9 ऑफ कॉइन्स आया है आपकी ओवरऑल एनर्जी। 9 ऑफ कॉइन्स एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। फिनेंशियली आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी सक्सेस में देख रही हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में सब कुछ अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, बहुत स्टैग्नेशन या देरी नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक पर्सन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशंस है इस पर्सन के तरफ से, बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या तो एक रिलेशनशिप में हो या फिर एक दूसरे को पसंद करते हो, मगर रिलेशनशिप अब तक नहीं बनी है। स्ट्रेंथ एनर्जी है यहाँ पे, जो पास्ट एनर्जी है। तो पास्ट में मैं चैलेंजेस देख रही हूँ, आप बहुत हिम्मत के साथ इन चैलेंजेस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर आपके लाइफ में कुछ एक एंडिंग दिखाई दे रही है और एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है। तो या तो एक रिश्ते में एक एंडिंग हुई, यहाँ पे सेपरेशन है, डिवोर्स दिखाई दे रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका डिवोर्स हो चुका या सेपरेटेड हो आप किसी से, झगड़ा हुआ और एक रिश्ते में एक एंड हुई। तो बहुत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। जून महीने में 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो देखिए, तेजी से सब कुछ आपके लाइफ में अब आगे बढ़ रहा है। ओके, जो स्टैग्नेंसी था, जो आपके लाइफ में खत्म हो रहा था, वो खत्म हो चुका। अब आप आगे बढ़ रहे हो, मगर आपके मन में एक शंका है, एक आप श्योर नहीं हो कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं। तो सब कुछ आगे बढ़ तो रहा है, मगर आप कहीं ना कहीं अभी भी बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है किसी ने आपके साथ धोखा दिया, किसी ने आपके साथ सही नहीं की, और ये शायद पास्ट के इवेंट्स के वजह से हो सकती है। मगर जून में भी मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट कर रही है, आप अभी भी उससे बाहर नहीं आ पाए हो। तो 8 ऑफ कॉइन्स है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप अपने करियर पर फोकस्ड हो। मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े से नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हो। लोग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में बातचीत हो रही है, आपके अगेंस्ट बात हो रही है। कुछ लोग आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। मैं एक लव रिलेशनशिप देख रही हूँ, रोमांटिक रिलेशनशिप देख रही हूँ जो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे से। ये शायद एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकती है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है एस ऑफ कॉइन्स। ओके, तो ये चैलेंज इस वजह से है क्योंकि एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है जो काफ़ी स्टेबल है आपके लाइफ में। मगर यहाँ पे चैलेंज ये है कि शायद आप जस्ट एक पास्ट साइकिल को ख़त्म आप कर रहे हो, आपके लाइफ में एक एंडिंग हुई है, आप उससे पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हो।
और ये जो नई शुरुआत है काफ़ी स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं आप चैलेंज्ड फील कर रहे हो क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हो मगर नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ ना कुछ ब्लॉक्स होती रहती है, और वो इस वजह से क्योंकि आप पूरी तरीके से हील नहीं कर पाए हो। इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप हीलिंग पर फोकस करें। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको बैलेंस करने की सलाह दे रहे हैं। तो कुछ एक टॉक्सिक एनर्जी से आप बाहर निकले। आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो। अगर कोई आपको अप्रोच भी करना चाहे तो आप बहुत रिजर्व्ड हो, कोई आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स कह रही है कि सही वक्त पर आपको लेट गो करना होगा और आगे बढ़ना होगा, और उसमें बहुत हिम्मत लगेगी, मतलब इनर स्ट्रेंथ लगेगा, क्योंकि आगे बढ़ना भी ईजी नहीं होता। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि इस वक्त आप क्लियर नहीं हो, तो आप श्योर नहीं हो कि मुझे क्या वेट करना है पास्ट पर्सन के लिए या आगे बढ़ना है। यूनिवर्स कह रही है कि एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है, आप आगे बढ़े। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको हील करना है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे है, एक बहुत ही इमोशनल एनर्जी। और इस महीने मैं देख रही हूँ कुछ बहुत ही शॉकिंग चेंजेस हो रही है आपके लाइफ में। खासकर ये वाटर साइन जो है वो आ रहे हैं आपके लाइफ में, और ये कोई पास्ट पर्सन है, यानी कि इस पर्सन को आप जानते हो और ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपकी पहली रिलेशनशिप हुई हो, शायद फ्रेंड्स हो, और मगर ये फ्रेंडशिप वापस आपके लाइफ में वापस आ रहा है। और डेविल है आपके आउटकम। तो देखिए काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी से घिरे हुए हो आप, मगर आप एक एंडिंग के तरफ जा ही रहे हो। एक ऐसे सिचुएशन में थे आप जो बहुत कंट्रोलिंग था, या फिर किसी एक ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे जो काफ़ी मैन्युपुलेटिव थे, कंट्रोलिंग थे, और अब ऐसा लग रहा है वो जो किस्सा है आपके लाइफ में वो ख़त्म हो रहा है। अब आप आगे बढ़ रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ। स्टेबिलिटी आ रही है धीरे धीरे से आपके लाइफ में। आप आगे के लिए प्लान कर रहे हो। तो सब कुछ आगे आगे की बात हो रही है। ओके, पास्ट को आप छोड़ रहे हो या छोड़ चुके हो, मगर ये जो टाइम है, ये जो वक्त है आपके लिए, वो प्लानिंग के लिए है। आप वेट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, आगे के बारे में सोच रहे हो। आपके पास से कोई वापस भी आ रहे हैं, तो आप उस नए रिश्ते में भी थोड़ा सा एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज है एक्वेरियस। तो आप एक नए शुरुआत के बिगिनिंग स्टेजेस पे हो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं, तो इसीलिए डर लगता है। कुछ नया, कुछ नए लोग, नए रिश्ते, ये सब डरावनी चीज़ें हैं आपके लिए। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कीजिए मुझे, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए और मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, और आपको सारी पेमेंट डिटेल्स मिल जाएगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।